रूस तालिबान हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। इस्लामी इमारात अफगानिस्तान को बतौर मुल्क तस्लीम कर लिया। नए अफगान सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। रूसी वजारत ख़ारजा के जारी बयान के मुताबिक इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को तरक्की मिलेगी। मास्को काबुल के साथ तजारती और इक़्तिसादी शोबे में ताल्लुकात हमवार करना चाहता है। ईरान इसराइल सीज़ फायर के पीछे वर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान को ग़ायबी मदद मिली। भारत ने एक बेस पर 11 मिसाइल फायर किए। हमारे किसी तैयार को नुकसान नहीं पहुंचा। हमने जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल डट कर खड़े थे। उनका अज़म था कि भारत को 4 गुना ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिन इलाकों में दहशतगर्दी ज़्यादा है वहाँ उलमा से बातचीत ज़रूरी है। मकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। क़याम अमन में उलमा ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। मुहर्रम अल हराम में हम आहंगी का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। 14 अगस्त को दुनिया में पैगाम देंगे कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमें मुत्तहिद होना होगा। हमें नफ़रत और फ़िरकावारियत का शिकार नहीं होना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात ताड़र, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी हमरा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। रुकने ममालिक के दरमियान तजारती ट्रांसपोर्ट राबतों और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म की ECO ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी मतवक्के। लोगों के ऊपर हमले करने, उनको मारने, गिरेबान पकड़ने के लिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, मेरा किसी से एतराज़ नहीं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए केस लड़ूंगा। आई विल फाइट फॉर इट। और उसमें जस्टिस की कैजुअलिटी होती है, दैट इज़ द फेट। पंजाब असम्बली के 26 अरकान का गैर पार्लिमानी रवैया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। मतन के मुताबिक हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नज़रअंदाज करने पर यह कार्रवाई की गई। स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद अरकान ने ऐवान में नज़्म बहाल न होने दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराब और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। रेफरेंस में स्पीकर ने ऐवान के कवायद की शक 15 और 210 का हवाला कर दिया। स्पीकर ने 26 MPs को नाअहल करने के लिए फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कह रहे कि मुझे हटा के दिखाएं। ये तो पॉलिटिकल, हम नहीं चाहते कि वो बेचारा बेरोजगार हो, सियासत छोड़ दे। अपोजिशन के पास जिस दिन भी एक मेंबर ज्यादा हो तो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। गवर्नर फैसल करीम टुंडी का KPA असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा। कहा कि सूबाई असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या फिर 54 अरकान हो चुके हैं। जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज़्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। वज़ीर आला अली गंडापुर के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। PTI के डायलॉग पहले भी सुनते थे। जब बानी के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुआ तो सबके सामने था। अगर PTI के पास विफाक, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में ज़्यादा अरकान हैं तो वो अदम एतमाद ले आएँ। मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद नई सूरत हाल पर वज़ीर आज़म से बातचीत हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं है। वज़ीर आला अली गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम टुंडी को जवाब। कहा कि गवर्नर काउंसलर की स्टेट नहीं जीत सकता, हमारी हुकूमत ख़त्म करने की बात कर रहा है। अली गंडापुर ने मज़ीद कहा कि सानेहा सवात की इंक्वायरी हो रही है, जिसकी कोताही होगी उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। सब तजावुज़ात को ख़त्म करेंगे। सवात वाक़े में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का पेशावर हाई कोर्ट में यह एतराफ़। चीफ जस्टिस का गफलत बरतने वालों का जल्द तयन करने का हुक्म। तहकीकाती रिपोर्ट में पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि क्या सानेहा सवात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी, हज़ारों में सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन है। अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम ना की जाएँ तो सयाहों की जान बच सकती है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि तहकीकात चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम कर रही है। कमिश्नर मालाकड़ ने कहा कि अब तक 50 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है।
ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्ज़ामात पर अयाज सादिक ने ख़त लिखकर वज़ीर-ए-आज़म को शिकायत लगा दी। बढ़ाई जाने वाली तनख्वाहें वसूल करने से इनकार। लिखा कि तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही दिलचस्पी है। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म का है, मेरा नहीं था। बेशक तनख्वाह मत बढ़ाएं, वज़राए के मुताबिक तनख्वाह के बारे में हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। दूसरी ही जानिब स्पीकर अयाज सादिक की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत सामने आ गई। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक समरी वजारत पार्लिमानी उमूर तैयार करती है, उसका ताल्लुक स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस से नहीं है, ना ही असम्बली सेक्रेटरीट का अमल दखल होता है। कमज़ोर और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ कानून के हुक्मरानी को नुकसान पहुँचता है। ऐसे अमर से बदनवानी, आमरीत और ताकतवर तबके की हुक्मरानी को फ़रोग़ मिलता है। सियासी मुदाखलत और करप्शन से पाक फौजदारी निज़ाम इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने कत्ल केस में मुलजिम की अपील का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि वो सज़ा जो किसी कैदी को कमज़ोर और नाकाम निज़ाम इंसाफ के बायस बर्दाश्त करना पड़े कानूनी हैसियत रखती है। ऐसा लगता है कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ, तफ्तीश से अपील तक ताकतवर और बासर अफराद के हाथों इस्तेहसाल का शिकार हो जाता है। 1991 में अपील कुनिंदा कम उम्र था, उसका माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। अपील कुनिंदा उम्र कैद से भी ज़्यादा सज़ा जेल में काट चुका। मुलजिम की अपील जज़वी तौर पर मंजूर, सज़ाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का सियासी जोड़ तोड़ तेज़ हुआ। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब। पार्लिमानी लीडर सदर यकूब इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 16 अरकान की शिरकत मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के टिकट पर जीतने वाले 4 अरकान असम्बली इजलास में शरीक होंगे। 27 मेंबरान की अक्सरियत हासिल करने की हिकमत अमली पर गौर होगा। दूसरी तरफ वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और इंजीनियर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के कश्मीरी रहनुमाओं का इजलास। लीगी क़यादत की जानिब से कश्मीरी कारकुनान और आवाम के साथ मुसलसल राबते की अहमियत पर इत्तफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाई के सरबराह की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इलाकाई सलामती के मंजरनामे को तैयार करने पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र का इश्तराक किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशवराना महारत को बेहद सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ़। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहर कायद में पार्किंग माफिया बेलगाम। मेयर कराची ने शहर की 40 से ज़ायद पार्किंग साइट्स को मुफ्त किया। पार्किंग माफिया ने टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से इजाज़तनामा हासिल करके दोबारा पार्किंग फ़ीस लेना शुरू कर दी। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि शहर में कहीं भी पार्किंग मुफ्त नहीं। मेयर कराची के अहकामात के खिलाफ पार्किंग फ़ीस वसूल की जा रही है। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। MTNA का बारिश के साथ आंधी, तूफान और मुतादिद मकामात पर सैलाब का हाई अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में आंधी और तूफान के साथ बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, चित्राल, बिटगराम, मानसहरा, एबटाबाद, पेशावर मर्दान, हरीपुर और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, अस्तूर, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, रावलाकोट समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा। सिंध के शहरों में सखर, नवाबशाह, कशमूर, हैदराबाद, कराची, थरपारकर में भी बारिश का इम्कान। बारिशों के बायस शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बलूचिस्तान में कोयटा, यौब, ज़ियारात, कलात, दीगर और शहरों में भी बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग, बिजली की बंदिश और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का इम्कान। हुकूमत का यौम अशूरा पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। 5 और 6 जुलाई बरोज़ हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी। तातीलात का इतलाक हफ्ते में 5 और 6 दिन काम करने वाले तमाम दफातर पर होगा।